हाय फ्रेंड। तो आज हम लोग जानेंगे इकोनॉमिक्स 18 अप्रैल को जो एग्ज़ाम हुआ है तो उसका सॉल्यूशन देखेंगे। आंसर की जो कितना कितना मार्क्स आया किसका, तो आप लोग जल्द से जल्द मिला लें। उसके बाद आप लोग बताइएगा कि मेरा कितना मार्क्स आया, कमेंट में ज़रूर लिखिएगा कितना मार्क्स आया। तो चलिए पहला वीडियो को स्टार्ट करते हैं और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, ठीक। तो चलिए पहला प्रश्न को देखते हैं। अर्थशास्त्र के जनक कौन है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा एडम स्मिथ। और दूसरा प्रश्न है, किसके अनुसार अर्थशास्त्र मानव कल्याण का विज्ञान है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा मार्शल। दो एक नंबर। निम्नलिखित में कौन उत्पत्ति का साधन नहीं है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा मुद्रा। 3 नंबर। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है, अर्थव्यवस्था की केंद्रीय समस्या कौन सी है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा इनमें से सभी। इसके बाद है अगला प्रश्न, किस प्रकार की अर्थव्यवस्था में कीमत तंत्र का आधार पर निर्णय लिया जाता है? तो 2 नंबर, पूंजीवादी। तो इसको अच्छा से मिला लीजिएगा और कमेंट में ज़रूर लिखिएगा कितना मार्क्स आया। तो चलिए देखते हैं जल्दी जल्दी। उस वक्र का नाम बताइए जो आर्थिक समस्या को दर्शाता है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा उत्पादन संभावना वक्र। गोसेन का प्रथम नियम कौन सा है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 2 नंबर, सीमांत उपयोगिता का ह्रास नियम। इसके बाद अगला प्रश्न, जब कुल उपयोगिता अधिक होती है तब सीमांत उपयोगिता शून्य होती है। इसके बाद है अगला प्रश्न, कीमत या बजट रेखा की ढाल होती है? तो इसका करेक्ट आंसर ए नंबर हो जाएगा, Px/Py। इसके बाद अगला प्रश्न है, उपयोगिता का क्रमवाचक सिद्धांत किसने दिया? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा हिग्स एवं एलन ने। इसके बाद अगला प्रश्न है, सीमांत उपयोगिता का ह्रास नियम के प्रतिपादक कौन है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा गोसेन। इसके बाद अगला प्रश्न है, मांग वक्र की सामान्य ढाल कैसी होती है? तो उसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 2 नंबर, बाएं से दाएं की ओर। ये जो क्लिक हुआ है उसको आप लोग नहीं देखिएगा, हम जो भी रेड कलर से गोल घेरा कर रहे हैं आप लोग उसको ध्यान दीजिएगा, ठीक। मांग फलन को किस समीकरण द्वारा व्यक्त किया जाता है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी नंबर। इसके बाद अगला है, मूल्य वृद्धि से विभिन्न वस्तुओं की मांग, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बढ़ जाती है। तो ए नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद अगला प्रश्न है, मांग में कमी के क्या कारण है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा इनमें से सभी। इसके बाद अगला प्रश्न है, मांग की लोच है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा मात्रात्मक। इसके बाद अगला प्रश्न है, विलासिता वस्तु की मांग होती है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा पूर्णतः बेलोचदार। इसके बाद अगला प्रश्न है, आवश्यक वस्तुओं की मांग की लोच होती है? तो उसका करेक्ट आंसर हो जाएगा इकाई से कम। इसके बाद अगला प्रश्न है, उत्पादन फलन को व्यक्त करता है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 2 नंबर। इसके बाद अगला 20वां प्रश्न है, निम्न में से उत्पत्ति का साधन नहीं है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 3 नंबर, मुद्रा। रिपीटेड प्रश्न है जो कि पिछले में 3 नंबर में ये प्रश्न पूछा गया और फिर से बार 20 नंबर में एक ही प्रश्न पूछा गया है। तो चलिए फिर देखते हैं। इसके बाद है, परिवर्तनशील अनुपात का नियम संबंधित है? तो इसका अल्पकाल से है। किससे? अल्पकाल से। इसके बाद अगला है, उत्पादन में वृद्धि के साथ साथ कुल लागत एवं कुल स्थिर लागत का अंतर। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 2 नंबर, बढ़ता रहता है। इसके बाद अगला है, निम्न में से कौन सही है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। के बाद अगला प्रश्न है, उत्पादन की 5 इकाइयों की औसत स्थिर लागत 20 रुपया है, तो उत्पादन की 5 इकाइयों की औसत परिवर्तन 40 रुपया है, तो 5 इकाइयों की औसत लागत कितनी होगी? तो 40 और 20 60। करेक्ट आंसर 4 नंबर। फर्म का लाभ निम्नलिखित में से किस शर्त का पूरा करने का अधिकतम होगा? तो उसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 2 नंबर। इसके बाद अगला प्रश्न है, पूर्ण प्रतियोगिता में? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, AR = MR। इसके बाद है, किस बाजार में AR वक्र
अक्ष के समांतर होता है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, पूर्ण प्रतियोगिता। इसके बाद अगला, फर्म की अंतिम संतुलन दशा में, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, MC वक्र MR को नीचे से काटता है। इसके बाद अगला प्रश्न है, वस्तु की पूर्ति के निर्धारक घटक कौन है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा इनमें से सभी। इसके बाद अगला प्रश्न है, पूर्ति अपनी मांग स्वयं उत्पन्न करती है, यह कथन किसका है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा JB से। इसके बाद अगला देखते हैं, ES इक्वल 0 का अर्थ है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा पूर्णतः बेलोजदार। ठीक। इसके बाद अगला देखते हैं, पूर्ति लोच की माप किस सूत्र से ज्ञात की जाती है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। इसके बाद अगला है, बाजार की क्या विशेषता है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, नहीं, क्या विशेषता है, तो उसका करेक्ट आंसर हो जाएगा इनमें से सभी, 4 नंबर। इसके बाद है, पूर्ण प्रतियोगी में क्या स्थिर रहता है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, ए और बी। इसके बाद अगला प्रश्न है, कौन पूर्ण प्रतियोगिता की विशेषता नहीं है, तो उसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, विज्ञापन तथा विक्रय लागतें। इसके बाद अगला है, श्रम की 2 इकाई लागने पर कुल उत्पादन 22 है, तो और 1 इकाई लगाने पर यहाँ 10 है, तो सीमांत उत्पादन होगा, तो सीमांत उत्पादन परिवर्तन होता है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। इसके बाद, किसी वित्त मंत्री वैसी वस्तुओं पर कर की दर में वृद्धि कर सकता है जिसकी मांग की कीमत लोच अधिक होता है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 1 से कम। रुकिए थोड़ा सा, हाँ, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 1 से कम। इसके बाद अगला प्रश्न को देखते हैं, मार्शल के अनुसार उपयोगिता की माप की इकाई क्या है, यानी क्या है, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यूटिल्स। इसके बाद अगला प्रश्न, किसी वस्तु की पूर्ति की मात्रा और उसकी कीमत के बीच किस प्रकार का संबंध होता है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा प्रत्यक्ष, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर। किस वस्तु की मानवीय आवश्यकता को संतुष्ट करने की क्षमता है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 2 नंबर, उपयोगिता। तो चलिए, आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिएगा, ताकि आप सभी दोस्तों को शेयर कीजिएगा और सभी को, ताकि पता चल जाए कितना मार्क्स आया। तो चलिए, और कमेंट में ज़रूर लिखें आपका कितना मार्क्स आया। तो चलिए, फिर से मिलते हैं नेक्स्ट।